आज दरगाह के नीचे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि साहब शिव मंदिर है, तो धर्म क्या सिखाता है हमारे को? भाई ठीक है, धर्म हमारे को त्याग सिखाता है, अहंकार का त्याग सिखाता है, छोड़ना सिखाता है। अगर कोई कह रहा है कि भैया मैं तो यहाँ बैठ के मैं पूजा करूँगा और अगर कोई या यहाँ नमाज पढ़ूंगा, तो वास्तविक अगर कोई संत है या धार्मिक व्यक्ति है वो कहेगा कोई बात नहीं भैया, तू यहाँ कर ले, मैं वहाँ कर लूँगा, मुझे तो उससे बात करनी है, उससे काम है। इस जगह से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो उससे मतलब है, यहाँ नहीं मैं वहाँ बैठ के कर लूँगा। कहेंगे ये बाबर के ज़माने में हो गया। अरे भाई, बाबर से 300 करीबन 350 साल पहले गरीब नवाज का स्थान है। ये हमारी सांझी विरासत। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस रात कुछ आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा कि दरगाह भी गिराई जा रही है, काम शुरू हो गया रात को। तो उस समय सारी अफवाहें चल रही थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था। हमने कहा दरगाह के नीचे भी शिव मंदिर है और लोग चढ़ गए हैं दरगाह पे, और दरगाह मतलब कल परसों तक दरगाह भी साफ है। तो कहीं ना कहीं में लिखा तो सारी दुनिया को खोदना पड़ेगा, सारी दुनिया को खोदना पड़ेगा। और ये हर देश में, इंडिया में नहीं, हर देश में जो भी राजा आया, जो पावर में आया, उसने अपना धर्म चलाने के लिए दूसरे ब्लैकमेल कांड को लेकर के कुछ एजेंसीज ने उसको 30 साल पुराने मामले को फिर से उसके फिल्म में डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात की, और ऐसा लगा कि शहर का माहौल बिगड़ जाए। एक फिल्म तो यहाँ लगी भी शायद माया मंदिर में, और मुझे अच्छी तरह पता है कि पुलिस और प्रशासन इतना मुझसे सब संभल में ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये इनका बेस यही है कि आज उनको एक बड़ा आसान फार्मूला मिल गया है कि हमारे को न काम करने की ज़रूरत है, न कुछ और करने की ज़रूरत है। सिंपल सा लोगों के दिमाग में उनको इधर उलझा दो, उनकी कोमल भावनाओं का शोषण करो, और आसानी से आप अपना जो मंजिल है, उनका जो मकसद है, उसको पूरा कर। लेकिन दोषी वो नहीं है, उनका तो काम है, वो तो क्षम्य है, उनका काम ये है, वो अगर कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उनका काम पहले भी यही था, आज भी ये, कल भी रहेगा। दोष हम सबका है कि हम उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके पीछे हम भाग रहे हैं। अब आप देखिए सबसे बड़ा जो ये कि आज दरगाह के नीचे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि साहब शिव मंदिर है, तो धर्म क्या सिखाता है हमारे को? भाई ठीक है, धर्म हमारे को त्याग सिखाता है, अहंकार का त्याग सिखाता है, छोड़ना सिखाता है। अगर कोई कह रहा है कि भैया मैं तो यहाँ बैठ के मैं पूजा करूँगा और अगर कोई या यहाँ नमाज पढ़ूंगा, तो वास्तविक अगर कोई संत है या धार्मिक व्यक्ति है वो कहेगा कोई बात नहीं भैया, तू यहाँ कर ले, मैं वहाँ कर लूँगा, मुझे तो उससे बात करनी है, उससे काम है। इस जगह से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो उससे मतलब है, यहाँ नहीं मैं वहाँ बैठ के कर लूँगा। ये जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे, उसके बाद आप कहीं पर आप मस्जिद में जाके आप भगवान राम को याद कीजिए या मंदिर में जाके आप खुदा को याद कीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो तो ऊपर बैठा हो, सबकी बात सब जगह से सुन रहा है। इन चीज़ों को आज प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है, वरना ये सब होते रहेंगे। आप देखिए कि मतलब धार्मिक जब अंधविश्वास की बातें चलती है तो यहाँ तक होता है, हम अक्सर जाते हैं जब शहर से बाहर कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी टेकरी पे जाते हैं, तो वहाँ हमारे को बताते हैं कि साहब ये यहाँ पे फला देवी का स्थान है, पुजारी को देवी ने सपने में दर्शन दिए थे और गाय यहाँ पे आके दूध देती थी और उसके बाद मूर्ति निकली। तो मैं भगवान ने करे किसी दिन किसी पुजारी को सपना आ जाए कि साहब मुझे राष्ट्रपति भवन के नीचे कोई मूर्ति नज़र आ रही है या संसद भवन के नीचे कोई, फिर उसके बाद फिर उसका क्या करेंगे? तो ये सारी बातें ऐसी है कि हम सबको बौद्धिक रूप से जागृत होना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि सारी बातें जो है धर्म की या धार्मिक उन्माद की, ये जो सारी बातें हैं, ये हमारे को इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं बड़ी आसानी से। हमारे को अपना इस्तेमाल होने से रोकना है और अपनी समझ को जागृत करना है। अजमेर शहर के बारे में अभी जैसा कि अभी कहा गया कि अजमेर शहर बहुत समझदार लोगों का शहर, यहाँ पर जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कही थी, आपने भी कहा कि यहाँ पे दरगाह जो है, यहाँ पर एक यहाँ की इकोनॉमी का भी केंद्र है, तो सब समझदार लोग हैं। और समझदार देखिए हर तरफ लोग हैं, सिर्फ वो बोलने से डरते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो समझदार लोग हैं वो शांत रहते हैं, और जो नासमझ हैं, जिनका निहित स्वार्थ है, वो मुखर हैं, जागरूक हैं और सक्रिय हैं। और जिन्हें सक्रिय होना चाहिए वो सक्रिय नहीं रहते, न संगठित हैं वो, न सक्रिय हैं। उन्हें सक्रिय होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, आपस में समन्वय का कोई न कोई इनको जरिया बनाना पड़ेगा।
और मैं समझता हूँ कि अनंत जी जैसे आप सब जैसे आप लोग हैं तब तक ये समन्वय बना रहेगा। अभी जो एक एग्जाम्पल दिया था आपने अखबार का, तो देखिए वो अखबार का काम नहीं था, अखबार का कोई कमाल नहीं था, उस एडिटोरियल का कोई कमाल नहीं था। सिर्फ इतना सा था कि जो समाज में जो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, आपकी बातों से सहमत हैं, जो सही तरीके से सोचना जानते हैं, सिर्फ उनके विचारों को एक जगह पर लाना था। वो उस अखबार ने और उस संपादकीय ने किया और वो काम हो गया। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ ना हो, कोई भी नहीं चाहता। देखिए आप में से कौन चाहेगा कि सड़क के ऊपर आग लगे या कोई मार दे। हमारे बच्चे घूमते हैं, हमारी महिलाएं घूमती है, आप देखिए वो तो आग लगा के जाने वाला तो आग लगा के निकल गया, लेकिन नुकसान किसका होगा? अभी कहा गया कि यहाँ पे गरीब मारे जाते हैं, जो मासूम हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो मारे जाते हैं, उनकी धन संपत्ति का नुकसान होता है। तो करने वाला करके चला जाएगा। हमारे को चाहिए, खाली पुलिस ये काम नहीं कर सकती, कानून ये काम नहीं कर सकता, संविधान ये काम नहीं कर सकता, हम ये काम कर सकते हैं कि कोई हमारे को जब भी इस तरीके की बात आगे करे, हम सबसे पहले उसी का मुंह तोड़ जवाब, हम वही बात को ख़त्म कर सकते हैं, आगे वो जाएगी ही नहीं। तो इसके लिए हमारे को जागृति लानी पड़ेगी। बहुत अच्छे सुझाव अभी यहाँ पे आए, सारे ही सुझाव काम के हैं। उन सब सुझावों को एकत्रित करके एक परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए, पहले भी बात हुई है, और हमें निरंतर इसके लिए सक्रिय रहना पड़ेगा और निरंतर ये सब काम करते रहने पड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अजमेर शहर तो सुरक्षित है ही। भाई साहब ने जैसा कहा वो भी बात बिल्कुल सही है कि हमारे को देश का लीडर बनना पड़ेगा। आज जिस तरीके से लोग बहा के ले जा रहे हैं, हम उन लोगों को बहा के वापस सही धारा में, सही दिशा में लेके आए। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वो दौर था, लोग कहेंगे ये बाबर के जमाने में हो गया। अरे भाई, बाबर से 300 करीबन 350 साल पहले गरीब नवाज का स्थान है। ये हमारी सांझी विरासत है और इस विरासत के साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी है। हमारी आर्थिक स्थिति की जो दूरी जो घूमती है वो दरगाह के इर्द गिर्द घूमती है शहर के अंदर। प्लानिंग के रूप में, एक पार्ट के रूप में लोगों का जो काम किया जा रहा है, आप लोग जो बैठे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 200 लोगों का 2 लाख लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है। सुबह सुबह ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आकर हम मेरा जो दिमाग खराब करते हैं, मेरे को जवाब देना चाहिए भाई ये अजमेर के अंदर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप हम लोग नए लोग, हम लोग इस बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर IIM आए, हम ये बात नहीं करेंगे एजुकेशन का हमारे स्तर बढ़े। हम बात क्या कर रहे हैं? जो बात देश की आजादी के आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, वो 2014 के बाद इस देश में की जा रही है। सेम बात है, उठा के देख लीजिए आप। जिन भाषाओं का जिस संकलन के रूप के अंदर वो जो उनका था, वो का वो क्या करते जा रहा है। और आप हम लोग जब मौन रहेंगे, जितनी बड़ी हमारी जो बहनें बैठी है, नौजवान बच्चे बैठे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अजमेर आप लोगों का है। आज तक आपने मैंने अजमेर से लिया ही है, अजमेर को दिया क्या है? और अजमेर के पास हमारी विरासत है, सामाजिक सद्भाव की, भाईचारे की, एकता की, अखंडता की। लोग मिसाल देते हैं कि 75 साल के इतिहास में जब देश का बंटवारा हुआ तो भी अजमेर शांत था। तो शांति को बनाए रखने के लिए आपका मेरा दायित्व बनता है। ठीक करें रास बिहारी जी, चाहे आपका जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप जा कहेंगे कि हमें हस्ताक्षर अभियान के अंदर, चाहे दूसरी बात करेंगे, कोई बात नहीं। जब हम लोग ऐसे मंच पर आए तो हम लोग अपने राजनीति की जूतियां नीचे उतार के आए। न हम कांग्रेस के हैं, न बीजेपी के हैं, हम सबसे पहले अजमेर के हैं। जब अजमेर की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं भट्टागर जी का बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने एक सतत प्रयास किया। हम लोग सोए हुए नहीं हैं, सोने का जो स्वांग कर रहे हैं उनको जगाने का आपने जो प्रयास किया, उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मूल जो कानून है उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक जगह बुला लिया है, उससे संशय उत्पन्न होता है कि कहीं से गड़बड़ नहीं हो जाए।
अभी जो प्रेजेंट सीजीआई हैं उन्होंने संबल वाले इशू के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि अयोध्या के मामले में जो जजमेंट हुआ है उसकी कॉपियां हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर कोर्ट में जानी चाहिए। उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि इस इशू को कहीं भी रीओपन नहीं किया जाए। ये ऑब्जर्वेशन सीबीआई का है, इसलिए उन्होंने पहले दिन इसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया। ऐसा मैं मानता हूँ, मैंने उसमें अपनी बात जोड़ी इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को इन्वोक करते हुए 142 के पावर्स को इन्वोक करते हुए एक बार वहां पर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। आपका एप्रीहेंशन सही है, लेकिन जो एप्रीहेंशन हमें था और जो पहले सीजीआई के साथ बाद में रिवील हो रहा है, मैं समझता हूँ इस समय प्रेजेंट सीजीआई का मानस बड़ा क्लियर है कि भाई ये मैटर रीओपन नहीं होना चाहिए, जैसा आपने भी कहा है। और ऑब्जर्वेशन को उन्होंने संबल वाले इशू पर रोका है। अब इसको अगर रीओपन को रोक देते हैं और ये उनको पहल करते हैं कि आप क्योंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इसलिए आपको सारी पिटीशन जो भी जहां पेश हुई है उससे आप 142 पावर को इन्वोक करते हो अपने यहाँ मंगाने, तो मामला हमेशा के लिए शांत हो जाए। नहीं, लेकिन अभी तो वो मंगवा रहे हैं उन मामलों में जिनमें याचिकाएं आई है। मूल कानून वो जहाँ केस पेंडिंग है जी, अच्छा, केस पेंडिंग है उनको बुला लें। हम ये चाहिए ये इस तरह की जहाँ भी हो रही है एक बार सब वहाँ आ जाएंगी तो फिर ये पेश होना बंद हो जाएगा। अभी डाल भी दे तो अच्छा होगा। अच्छा है, ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है। और हमारा, मैं खुल के कह सकता हूँ, चंद्रशेखर साहब का अनुभव सही नहीं निकला, सही नहीं निकला है। और पहले ये लोग भी कहा करते थे कि ये लोग आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं। आने वाला सीजीआई जो है वो अपने लिए ज्यादा फेवरेबल है, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इसलिए उस परिस्थिति को देखते हुए मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उनके साथ एक जना ऐसा बैठता है जो ब्रेक लगाएगा, वो ब्रेक लगाएंगे। और उनका सोच बड़ा क्लियर है। और जब वो एक मैटर सुन भी रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था बेंच में कि देखिए, मेरा बड़े ब्रदर जो है कांग्रेस के एक्टिव वर्कर है, अगर आपको थोड़ा मेरी इंटीग्रिटी पे संदेह हो तो मैं नहीं सुनूंगा, कह दिया था उन्होंने। इसलिए लेकिन मैं जो ये प्रेजेंट सीजीआई के मामले में वो है, वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अपने को केवल उन्हें जगाने की जरूरत, थोड़ा सा मदद करने की जरूरत है। सो मोटो वो लेते हुए थोड़े हिचकेंगे, सो मोटो लेते हुए हिचकेंगे। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत। हम कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत। वो कहते हैं सारे इंसान एक है ये ऐलान गलत। वो कहते हैं सारे इंसान एक है ये ऐलान गलत। हम कहते हैं नफरत का जो हुक्म दे वो फरमान गलत। हम कहते हैं नफरत का जो हुक्म दे वो फरमान गलत। वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत। वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो।
अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज, सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज, सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज, सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज, सुनो तुम क्या मानो।